हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ बुक 1 के सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, क्या क्या प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ हम समझेंगे। सो इंट्रोडक्शन क्या है, in management there are certain principles which are developed by managers through continuous observation। so ये बता रहा है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत या प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं और जो मैनेजर ने किया है स्पेशली कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के बाद। दीज प्रिंसिपल आर कॉल्ड जनरल गाइडलाइन। और ये एक तरह से गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब हमें हेल्प करता है जब भी कोई मैनेजर प्रॉब्लम में फंसता है, तो ये सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। विच आर यूज बाय मैनेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू टेक वेरियस डिसीजन। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग डिसीजन लेता है एक मैनेजर इन सारे प्रिंसिपल को देख के। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन। याद रखना, एक जनरल गाइडलाइन है, एक कुछ गाइडलाइन है जो कि हमें मानना होता है। ठीक है, सो ये जनरल गाइडलाइन है विच प्रोवाइड ए सोल्यूशन। सो ये हमें एक तरह से हर वो परेशानी जो एक मैनेजर फेस करता है उस परेशानी का सॉल्यूशन इनमें हमें दिख जाता है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन एज वन फॉर ऑल। ये नहीं कि ये सब कुछ का सॉल्यूशन दे सकता है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ साइंस विच आर रिजिड। तो ये साइंस के जैसे प्रिंसिपल नहीं है। आमतौर पर साइंस का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है और सब जगह करेक्ट होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दे आर नॉट करेक्ट एवरीवेयर, मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आता है नेक्स्ट हमारा कि व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है जो हेल्प करता है मैनेजर को टू फाइंड आउट सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम दैट दे फेस वाइल मैनेजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका नेचर क्या है, उसमें क्या फीचर है। एक तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। सो ऐसा मानते हैं कि जो भी आपका प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। दीज प्रिंसिपल आर यूज बाय ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में यूज होता है, चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग हो या आपका पॉलिसी में पब्लिक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर होगा, स्मॉल बिजनेस, बड़े बिजनेस, सारे तो हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज करता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकेंड जो है जनरल गाइडलाइन है। मैंने बताया ना, ये एक गाइडलाइन है जो कि हर मैनेजर को हेल्प करता है। सो इट इज राइट टू से दैट प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनरल गाइडलाइन विच हेल्प इन गेटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, but they do not provide a ready-made solution for any problem. The manager has to exercise his own knowledge to get the solution of their different problem। तो अब मान लो कि प्रिंसिपल है, उसको हम देख सकते हैं और देख के मैनेजर अपने हिसाब से उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, ना कि वो रेडीमेड है और हम उसको यूज करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो ये जो प्रिंसिपल बना हुआ है ना, ये ऐसे नहीं बनाया गया है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये प्रिंसिपल डेवलप किया है। और हम ऐसा मानते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है हेल्प करता है मैनेजर को टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम दैट दे फेस इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि रिजिड नहीं है साइंस के प्रिंसिपल जैसा, बल्कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब which can be modified, as we know that the principle of management are applicable on human being and they need to be modified as per as the requirement। तो जब हम इंसान को डील करते हैं, आमतौर पर ये प्रिंसिपल इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को कि these principles are applied to human being and ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, उनका मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है, हर लोगों की अलग ज़रूरतें हैं। तो उसको ध्यान में रख के हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, रादर एज दे आर फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन बी अप्लाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मेनली बिहेवियरिकल मतलब क्या होता है कि आर मेनली विच मीन्स दैट दे आर डीलिंग विद द बिहेवियर। हम आमतौर पे वर्कर्स से कैसे काम लें, हाँ, इस चीज का प्रिंसिपल है ये। एंड इट इज द राइट टू से दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज द रीजन व्हाई जब भी हम किसी वर्कर्स के साथ डील करते हैं तो उनके बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं, हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है।
और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये मेनली बिहेवियरिकल है, यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय अंडरस्टैंडिंग वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ सच पर्सन बाय सम और अदर मीन्स दैट विल स्टडी इन subsequent chapters. ठीक है, cause and effect relationship. The principle of management create cause and effect relationship, which means that the applicable application of principle lead to particular effect in the business. तो cause देखो, अगर आप ये principle को apply करते हो तो automatically there will be some or other effect in the organization. For example, principle of division of work. अब मान लो कि हम काम को बांट देते हैं, और जैसे मान लो कि एक काम है उसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, 4 पार्ट में बांट 3 पार्ट में बांट दिया, और बोला कि इनको आप ये काम बार बार करते रहो, यहाँ पे जो भी ग्रुप पर्सन है, और ये बार बार करते करते दे बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, और वो इस तरह से आई मीन स्पेशलाइजेशन, आई मीन डिवीजन ऑफ वर्क हैज लेड टू स्पेशलाइजेशन. काम बांटते हैं, बार बार वही काम करते करते वो लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं. सो यही है रिलेशनशिप इसमें. उसके बाद कंटिंजेंट मतलब क्या होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट इन नेचर, विच मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. कैसा परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये प्रिंसिपल को अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है, या किस हद तक हो सकता है. ये कंटिंजेंट है. कंटिंजेंट मतलब होता है कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का सिचुएशन है. ये नहीं कि कैसा भी सिचुएशन हो और आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, सो यू मे नॉट गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, सो ये सारे कुछ हमने देखा फीचर या नेचर ऑफ ये आपका मैनेजमेंट देखे हमने यहाँ पे. नेचर ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सो नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने यहाँ पे देखा. यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जो कि सब जगह पाया जाता है. दूसरा ये बता रहा है जनरल गाइडलाइन है, हेल्प करता है एक तरह से मैनेजर को. फॉर्म बाय प्रैक्टिस है, और ये जो डेवलप हुआ है ऐसे नहीं डेवलप हुआ बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ. फ्लेक्सिबल है, इसको हम ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं तो हमें उसमें बदलाव लाना पड़ेगा. ये एज रिजिड एज साइंस नहीं है, मेनली बिहेवियरिकल ही है. आमतौर पर लोगों का बिहेवियर या और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करें उनके बिहेवियर के साथ डील करना होता है, इसीलिए इसको बिहेवियरल बोलते हैं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर हम काम को बांट देते हैं तो बांटने के बाद कुछ ग्रुप एक ही काम बार बार करते करते स्पेशलाइजेशन हो जाता है. और कंटिंजेंट मतलब क्या होता है कि ये जो होता है अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. अगर मान लो सिचुएशन फेवरेबल है तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंसिपल काम करेगा, नहीं फेवरेबल है तो ये काम शायद नहीं कर सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हमने अभी नेचर पढ़ा है, फीचर पढ़ा है, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हमें यहाँ समझना है. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. अब देखो सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट. क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से एडवांटेज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है. प्रोवाइड मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी. देखो ये मैनेजर को ये बताने की कोशिश, ये बताता है कि किस तरह से आप कोई भी चीज़ के जड़ तक जा सकते हो और उसको समझने की कोशिश करो. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड. बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल द मैनेजर इज एबल टू ऐड मोर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. सो जब कोई भी मैनेजर को प्रॉब्लम आता है एंड दे गो थ्रू दिस प्रिंसिपल, देन दे बिकम मोर नॉलेजेबल, देन देयर एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट वो बढ़ने लगता है. एंड दिस प्रिंसिपल ऑल्सो हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स. इतना ही नहीं बल्कि ये प्रिंसिपल वो से उन्हें सीख मिलता है, और वो जो उन्होंने गलतियां कर रखी है पहले उससे भी वो सीखते हैं. एंड फाइनली दे अप्लाई देम ऑन द वर्कर्स की क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नेक्स्ट है इसमें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. देखो क्या है, द अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दैट इट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. क्यों, कैसे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स यूजिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल इन द बेस्ट पॉसिबल वे विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो अगर मान लो कि जो रिसोर्सेस है चाहे तो ह्यूमन रिसोर्स हो या रॉ मटेरियल हो, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और इससे सबको फायदा होगा. सिर्फ ओनर को नहीं, इवन दो जो आर वर्किंग देयर, इवन दे विल ऑल्सो गेट सम और अदर बेनिफिट आउट ऑफ दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन. इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी डिसीजन जो होता है
द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन मीन्स टेकिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन द फैक्ट थ्रू आउट एंड जस्टिसेबल विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बोल रहा है कि अगर कोई साइंटिफिकली प्रूफ प्रिंसिपल है तो ये हम बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन होता है। तो उस प्रिंसिपल के बेस पे अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम वी कैन इजीली से दैट ये साइंटिफिक डिसीजन है। एज वी नो दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सो वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन मेकिंग थ्रू आउट डिसीजन। ठीक है, थॉरोफुल डिसीजन। तो इस तरह से ये मदद करता है हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें, ऐसा डिसीजन जो दैट बेनिफिट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। देखो ये ऐसा कोई बड़ा ये प्रिंसिपल जो ये बोलता है कि general guidelines, but they still help manager to meet the changing business environment. This business environment as manager is able to predict। देखो इन सारे प्रिंसिपल की मदद से मैनेजर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है और उसको इंटरप्रेट करता है और प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएगा। सो एज पर एज द प्रेडिक्शन दे फॉलो चेंजेस टू सर्वाइव इन द मार्केट। और इस तरह से उन लोग ऐसे स्टेप पहले उठाने लगते हैं जिससे कि वो उस प्रॉब्लम को फेस भी करे एंड फाइनली आगे अपना मार्केट को बेटर रख सके, सर्वाइव रख सके। और ठीक है, सो इस तरह से एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट को चैलेंज करता है। नेक्स्ट है इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? देखो आपको पता है कि हर बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी में ही खुलता है। हर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और तो इस तरह से ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बिजनेस हाउसेस को कि ऐसा कुछ करे जिससे कि सोसाइटी की मदद हो सके। जैसे कि अगर मान लो पोल्यूशन फ्री इंस्ट्रूमेंट लगा रहा है, इससे पोल्यूशन कम हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो अगेन हमारा सोसाइटी बेनिफिट हो रहा है, उससे बीमार कम पड़ेगा, हॉस्पिटल कम जाएगा, पैसा कम लगेगा उसमें। सो ठीक है, बिजनेस पार्ट ऑफ सो टू रिमेन इन द मार्केट बिजनेस नीड टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द, जो चाहते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा society. In that case, the principle of management play an important role. For example, principle of management name equity, treat each and every employee equally. देखो अगर मान लो एक एम्प्लॉय 9 बजे के बजाय 10 बजे आता है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, और एक अगर मान लो एम्प्लॉय जो है 9 से 9-10 में आता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कुछ को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं कि लेट होने के बाद भी उन्हें कोई पनिशमेंट या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और एक थोड़ा सा लेट हो रहा है तो उसको किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये पॉइंट है नेक्स्ट की फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। सो आपका द अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज आर यूज टू प्रोवाइड एजुकेशन। सो हमारे अगर मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो ये ड्यूटी है कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि ऐसे लोगों को एजुकेट करें। ठीक है, एजुकेट टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग दो उनको, एजुकेशन दो, एंड ऑल्सो एंगेज देम इन रिसर्च वर्क, जिससे कि जो अगर कंपनी ग्रो होता है तो उसका बेनिफिट जो है इवन दैट विल रीच टू दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ दोज हु डू नॉट हैव द नॉलेज और नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।